घोषित है। 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क आम रास्ता जो है वो बनाया गया है, घोषित किया गया है। तो पीडब्ल्यूडी ने यूनिवर्सिटी में बोर्ड लगा दिया है। दरअसल अवैध तरीके से निर्मित था और उस पर कब्जा था। ऐसे में अब जो अंदर रास्ता है उसका आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। बोर्ड लगाकर पीडब्ल्यूडी की संपत्ति बताते हुए आम रास्ता घोषित किया गया है। बताया जा रहा है कि साल 2003 से 4 में यूनिवर्सिटी के गेट से इस सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी ने ही करवाया था। 2016 में आर्थिक विकास योजना के तहत इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए 17 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे और 13 करोड़ की लागत से इसका चौड़ीकरण करवाया गया था। आपको ये भी बता दें कि साल 2019 में यूनिवर्सिटी में सरकारी बजट के उपयोग की शिकायत भी की गई थी, जिसके बाद तत्कालीन डीएम ने कमेटी बनाकर शिकायत की जांच करवाई थी। जांच में निजी यूनिवर्सिटी में सरकारी बजट से करवाए गए काम सामने आए। जांच के बाद तत्कालीन डीएम ने इसे भ्रष्टाचार मानते हुए शासन को रिपोर्ट भेजी और इसी के बाद में अब जाकर एक्शन लेते हुए पीडब्ल्यूडी ने बोर्ड लगाकर इस पूरे रास्ते को सार्वजनिक घोषित कर दिया। यानी कि अब ये यूनिवर्सिटी का रास्ता नहीं कहलाएगा, ये आम लोगों के लिए सार्वजनिक रास्ता घोषित किया गया है। तो आम लोग अब इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, इस रास्ते के लिए आने जाने का इस्तेमाल कर पाएंगे। वो बेहिचक अब अंदर जा पाएंगे, जिस पर पहले से कब्जा करके लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। और इसी खबर के ऊपर अभिषेक हमारे साथ में ज्यादा जानकारी लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस से ही जुड़ गए। अभिषेक, फिलहाल क्या कुछ रिएक्शन सामने आया है और आगे कितनी बड़ी कार्रवाई होती भी नजर आई, क्योंकि 38 जो भवन है उनको भी अवैध करार कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खान के लिए मुश्किलें जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ देखिए ये जो पूरी यूनिवर्सिटी है इसके अंदर जो 40 इमारतें हैं, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, अंदर जो बिल्डिंग्स हैं उनकी संख्या 40 है। उनमें से सिर्फ 2 ऐसी बिल्डिंग है जिनको ग्राम पंचायत, क्योंकि उस समय जब ये बिल्डिंग की परमिशन ली गई थी उस समय आरडीए यानी कि रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं हुआ करता था। उसमें 2 बिल्डिंगों की परमिशन ली गई थी, बाकी 38 बिल्डिंग जो है वो बिना नक्शा प्राप्त किए, यानी कि बिना किसी मानक के, बिना किसी एक तरीके से हम कहें तो लीगैलिटी के उसको पास करा के बनाया गया। और इसके अलावा ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये जो बड़ा सा गेट लगा है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का, ये मेन रोड के ऊपर लगा हुआ है। ये 3.5 किलोमीटर का लंबा एक रास्ता है, लंबा एक रोड है और इसी रोड के ऊपर ये जो मेन गेट है ये बनाया गया है। अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो प्रशासन की तरफ से, जो रामपुर प्रशासन है उसने बाकायदा यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया है। कार्य का नाम वर्ष 2016-17 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण का कार्य, मार्ग की लंबाई 3.5 किलोमीटर जिसकी हम बात कर रहे हैं, लागत जो है वो 1,71,06,000 रुपए जो है वो इसमें लगेगा। और लिखा हुआ है ये रास्ता आम है। ये देखिए, आपको साफ तौर पे लिखा हुआ नजर आएगा कि ये रास्ता आम है। और सामने अगर आप देखेंगे तो जौहर यूनिवर्सिटी के सामने जो है ये रोड का निर्माण भी अब शुरू हो चुका है। ये सौंदर्यीकरण और रोडी चौड़ीकरण जो है उसका काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो मजदूर आपको नजर आएंगे, यहाँ पर आपको जेसीबी मशीन के साथ रोड रोलर नजर आएगा और अब रोड बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। और आरडीए के जो लोग हैं, आप देखिए यहाँ पर आपको नजर आएगा कि जो आरडीए की टीम है यानी कि रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो टीम है वो भी यहाँ पर पहुंची है अभी यूनिवर्सिटी के अंदर, और लगातार जो जांच है, लगातार जो इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पर करते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। एक बार हम कोशिश करेंगे कि इनसे बात कर सके। सर, कुछ बताएंगे क्या कुछ? चलो देखिए, बात करने से मना करें, लेकिन ये आरडीए की टीम है जो यहाँ पर अभी यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंची हुई है और अंदर जो है वो मपाई का काम चल रहा था। कितनी एरिया है, 3.5 किलोमीटर का ये पूरा लंबा स्ट्रेच है, जो रास्ता है ये 3.5 किलोमीटर का है। और अगर आप देखेंगे तो यही के ऊपर, इसी रास्ते के ऊपर ये एक बड़ा सा गेट बनाया गया है, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर यूपी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अब चूंकि यूनिवर्सिटी के ऊपर एक तरीके से हम कहें तो गहरा संकट है, तो काउंसलिंग सेंटर यहाँ पर बनाया गया है। स्टूडेंट काउंसलिंग सेंटर जो पढ़ते हैं उनके लिए काउंसलिंग सेंटर की वो आके यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं, वो यहाँ पर बनाया गया। लेकिन ये जो पूरी यूनिवर्सिटी है ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और पिछली बार भी हम यहाँ पर रिपोर्ट करके गए थे। कई सारी ऐसी सरकारी बिल्डिंग्स थी, चाहे बिजली विभाग की हो या फिर यहाँ पर जिला प्रशासन की, जिसको यूनिवर्सिटी के अंदर किया गया था। बाद में जब सरकार बदली थी तो फिर इस यूनिवर्सिटी से उन तमाम बिल्डिंगों को मुक्त कराया गया था। लेकिन इस वक्त भी जो बताया जा रहा है कि 40 बिल्डिंग में से 2 बिल्डिंग की परमिशन जो है वो पंचायत की तरफ से मिली थी, बाकी 38 बिल्डिंग जो है वो किस तरीके से बनाई गई थी, किसकी परमिशन से बनाई गई थी, ये एक बड़ा सवाल है।